My dear friends, Salamun alaikum wa akhir दावाकुम अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले शुरू करते हैं या बिस्मिल्लाह से। तो इसके बिस्मिल्लाह का मतलब या अर्रहमान रहीम या फिर या अर्रहमान या रहमानी ब्रैकेट ये इस तरह लिखना है। तो ये पूरा इस तरह लिखना है मस्ट। ओके, in bracket this free from zabar. Okay, and make it unpronounceable, free from zabar. This is finger, not alif. Look like alif, but this is finger of Rabbil Alamin. तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? तो आप ये जानिए कि each man who is amanu, having his own subdivision, this is known as Ar-Rahman. और रब्बिल आलमीन भी बोलते हैं, रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये है कि जो रब्बिल आलमीन के जो पेनिस को संतुष्ट करेगा उसको बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि कोई पर्सन है, वो एजुकेशन जब भी उसका होगा तो वो उसका अपना ही रहमानी को ही जाएगा। ये चीज़ है, और किसी को नहीं जाएगा। हैविंग सेक्स विद एनी वन, चाहे कोई भी अमल कर रहे हो, जो एजुकेशन है वो मेन, जो पर्टिकुलर मेन जो अमल कर रहा है वो उसी को जाएगा। ठीक है ना, जिसमें चाहे वो जनरल वाइफ के साथ सेक्स कर रहा हो, चाहे वो अटैच वाइफ के साथ कर रहा हो, चाहे वो स्पॉन्सर्ड वाइफ के साथ कर रहा हो, चाहे वो प्रीचिंग कर रहा हो, चाहे वो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कर रहा हो। अब देखिए, रीडिंग, सेल्फ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जाता है अर्रहमान को। किसको जाता है? बोलते हैं अर्रहमान। और अर्रहमान, अब मान लो कोई पर्सन है, वो पुरुष है, वो रीड एंड अंडरस्टैंड करता है, तो उसका जो इजैकुलेशन जो है वो अर्रहमानों को ना जाके रब्बू को नहीं पहुंचता। ओनली रब्बी को पहुंचता है उनका एजुकेशन। जैसे उसका एजुकेशन हुआ और वो उनको पहुंचा। किसको? अर्रहमानी को। अब रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्रहमानू जो हैं
उन लोग का डिज़ाइन इस तरह है, सूरत में असमदु में क्लियर करके बताया है, कुल हुवा रहमान अहदुन अर्रहमान समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद का जो मतलब होता है उससे यही होता है क्लियर कि अर्रहमानों का जो सूरतुन समदू में बताया है, सूरतुन असमदू में यही बताया कि कुल हुवा रहमान अहदुन अर्रहमान समद। अहदुन का मतलब है टिपिकल, विदाउट चेंजिंग एनी मोर इन हिज डिज़ाइन। ओके, तो उसमें क्या है कि जब कोई रीड एंड अंडरस्टैंड करता है तो इसमें उनकी जो है इन दिस ओनली एक्टिवनेस गेट satisfaction automatically जैसे ही वो सब अलायत को राइट एंड अंडरस्टैंड करता है तब उसका ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये है। तो देखिए रीडिंग राइटिंग प्लस राइटिंग देन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये पर्टिकुलर प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि राइटिंग का जो है वो जाता है सेटिस्फैक्शन टू अर्रहमानुस एक्टिवनेस। राइटिंग फॉलोड बाई रीडिंग। ठीक है ना, अब इसमें अर्रहमानो मतलब रब्बुल आलमीन। ठीक है ना, जैसे कुल हुवा रहमानो अर्रहमानु समद। तो अब उसमें उनकी टिपिकल डिज़ाइन है कि उनकी ओनली एक्टिवनेस ही, उसको जो भी पर्सन मैन है उसकी जो है वो एक्टिवनेस से ही उनको सेटिस्फेक्शन पहुंचता है। ठीक है ना, ये चीज़ है, पेनेस से नहीं पहुंचता। पेन अब जब रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वो जैसे ही रीड एंड अंडरस्टैंड हो जाता है तो एजुकेशन takes place of that means particular subdivision। उसकी सबडिवीजन पर्टिकुलर कौन है? अर्रहमानी। ठीक, तो जब पेनिस से उनको एजुकेशन हुआ, जब रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया तो, और राइटिंग एंड रीडिंग किया तो वो अर्रहमानों को पहुंचा। ठीक है, ये है इसके।
इसी को उन्होंने स्पेसिफाई किया है अपने डिज़ाइन को, कुल हुआ रहमान अहदुन अर्रहमान समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि अर्रहमान रहीम जो है उनकी जो पहचान है अस्समद। अस्समद का मतलब होता है कि ही गेट्स सेटिस्फेक्शन ओनली वाया हर एक्टिव वाया हिज एक्टिव एनस। पेनिस is in not at all in use. Okay, असमदु का मतलब ये है। और लम यलिद वलम यूलद का मतलब है ना तो वो किसी से मास्टरबेशन करवाते हैं अपने पेनिस की और ना ही वो खुद करते हैं। लम यलिद वलम यूलद ये मतलब है। पेनिस न्यूट्रल, नो एक्टिविटी इन द पेनिस ऑफ अर्रहमानु। अर्रहमानु मतलब जो सबसे पहले जिनके पेट से आदमा ने मतलब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लेडी ने जन्म लिया था। ठीक है ना, यानी कि आदमा की जो स्पाउस, जो आदमों की स्पाउस थी, वो उनकी मदर का नाम जो है वो अर्रहमानु है। ठीक है, तो इस कुल हुआ रहमान अहद रहमान समद का मतलब यही है कि समदु का मतलब है कि ओनली एक्टिव एनस इनका होता है, जिससे एक्टिव एनस ये, ठीक है ना, दिस इज एक्टिव एनस गेट सेटिस्फाइड ओनली, किसका, अर्रहमान होगा। ठीक है ना, और फिर जब जब राइटिंग करके, राइटिंग एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो किसको जाता है उसमें, ये अर्रहमान, क्योंकि यहाँ पे एनस है, यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे पेनिस है, तो वो ऑटोमेटिक उनका होता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम इन केस ऑफ अर्रहमानु एंड अर्रहमानी। और अर्रहमाना में है उसमें दो पार्टी मिलते हैं, दो पार्टी अर्रहमाना में। ठीक है ना, ज़िक्र रहमाना है ना, तो ये सब जो है वो उसमें दो पार्टी मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो क्लियर। ज़िक्र रहमाना का मतलब यही हुआ कि इबादत का मतलब यही हुआ, इबादत का मतलब हुआ कि उनकी फीमेल स्लॉट को सेटिस्फाई करवाना। फीमेल स्लॉट मतलब जो एक्टिव एनस होता है वो, मतलब एक्टिव एनस भेजना से तो मतलब नहीं, क्योंकि उनके टाइम की, उस टाइम की जो है तो कोई लेडीज जीवित तो है ही नहीं था, वो तो भाई अल कुरान सेम है, जब से जीवित है, जब से आदमू वो रहमानु जब से हैं तब से वो है, अल कुरान है। वो मर्ज हो गया, ओम नमः मर्ज इनटू बिस्मिल्लाह है, वो अदर बात है, लेकिन सिस्टम तो वही चला रहा है ना। तो असमदु का मतलब है कि ओनली हैज़ बीन डिजाइन हिमसेल्फ दैट ही कैन गेट ओनली सेटिस्फेक्शन वाया हिज एक्टिव एनस ओनली। इफ ए मैन डू रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ वन पर्टिकुलर अनायाते, और फिर रीडिंग एंड अंडरस्टैंड करके बाद में फिर वो एजुकेशन होता है, वो अर्रहमानी का होता है, उस पर्सन के, उस मैन की सब डिवीज़न। अर्रहमानों की सब डिवीज़न कोई नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ अर्रहमानी की जॉइंट अकाउंट खुलता है, वो एक खुलता है अर्रहमान। ठीक है ना, ये चीज़ है। वो तो ऐसा है जैसे कि एक
विडो, जैसे जनरल वाइफ है तो साथ में एक विडो से शादी कर रहा है, सेकेंड मैरिज। अगर कोई सेकेंड मैरिज के लिए वो अपोज करता है तो इसका मतलब वो सबसे पहले जो है वो जो आदमा पहला मनुष्य जो पैदा हुआ, जिनको मनु बोलते थे, तो उनकी मदर जो है वो उनको इग्नोर ही कर, उनको मान ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत बारीकियां हैं इसमें। जरा सी हट धर्मी में डिसास्टर पैदा हो जाते हैं, समझे ना। ये इसको कोई कह नहीं सकता कर सकता। और एक और कर ली तो वो उसने अर्रहमाना, तो अर्रहमानु अर्रहमाना अर्रहमानी तीनों को यूज़ करना है, तब जाके अल जन्नता में प्रवेश मिलेगा। अर्रहमानों को प्लीज़ करने का मतलब है कि आप किसी जैसे कि ये रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अल कुरान की, उसको कोई अपोज करता है तो ठीक है ना, उसकी ऐसी तैसी होना तो मस्ट है, समझे ना। अगर कोई आदमी रीड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो फिर रहमाना कहा गया तो बस है कि कोई विडो से शादी कर रहा है जो यूमिन्ना रही हो, गैर यूमिन्ना से शादी नहीं विडो से, ठीक है ना। और ठीक है, ये हो गया। और प्रीचिंग का जो है वो प्रीचिंग कर रहा है उसको रोक रहा है, तो फिर वो अर्रहमाना से वो ले रहा है, रिवोल्ट ले रहा है, वो रिवोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी अल कुरान की कोई भी शिक्षा हो, अल कुरान मतलब जो 114 सूरतन फॉलोड बाई मोहम्मद, अवेलेबल, अलाइव, अंडरस्टैंड, ये चीज़ है मेन चीज़। मोहम्मद को ही नहीं मान रहे तो फिर तो आप डार्कनेस की गैर सरात मुस्तकीम फॉलो कर रहे हो। मोहम्मद का मतलब ये है कि आज हैं और आगे तक रहेंगे, और जो डबल जी लगाए मोहम्मद मीन्स मोर देन वन, क्लियर। तो नेवर अपोज सेकेंड मैरिज, हाँ, लेकिन जनरल वाइफ एक ही कर सकता है शादी जो वर्जिन से होती है, और विडो से एक करने के लिए कोई रोकना नहीं चाहिए किसी को, रोका तो फिर उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी XYZ on this planet. If anybody opposing in this matter, समझ लोगे he started creating the disaster in his own life. Who initiated? पहले उसको, फिर कहाँ कहाँ गए, फिर वो, all will in the catch. सेकेंड कजिन विधवा है, उससे शादी करने के लिए एज ए थर्ड कोई नहीं रोकना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वर्जिन से एक ही करना है जिससे बच्चा पैदा कर सकते, दूसरी से नहीं करना, कुंवारी लड़की से। उसका तो ऐसा है कि शादी करोगे तो मैक्सिमम 5 ईयर डिफरेंस होने से ज़्यादा डिफरेंस होनी चाहिए एज में। अगर उसकी वाइफ जो डेथ हो जाती है और बच्चा भी चाहिए तो फिर वो आप उससे शादी कर सकते हो जो अतलाक़ा है, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में है। वर्जिन से नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द चाइल्ड, वो सब डिवीज़न ओनली वन ही रहेगी, ओके। जो टोटल जो है, जैसे जॉइंट अकाउंट में क्या होता है मेल एंड फीमेल, तो उसमें जो जो शर्मगाहें हैं वो बेचना एक ही रहेगी, पीने से एक ही रहेगा, तो दोनों मिलेंगे, ठीक है। ऐसा अगर एक और कर लेते हैं तो फिर दो नहीं हो सकती ना, सिस्टम चेंज हो गया फिर वो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।